हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा का जुनून में। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बिना रटे बेलन का सूत्र हमेशा के लिए कैसे याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेलन सिलेंडर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक बेलन में दो वृत्त होता है। ऊपर साइड एक वृत्त है और नीचे साइड एक क्या है, वृत्त है। और बीच में क्या है, वक्रपृष्ठ जो मुड़ा हुआ रहता है गोल। और ऊपर वाला वृत्त को क्या बोलते हैं, शीर्ष। ऊपर वाला वृत्त को बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष या सर बोल सकते हैं इसको, हेड। और नीचे वाला वृत्त को क्या बोलते हैं, आधार, यानी बेलन का आधार। ये हो गया बेलन का आधार, ये हो गया बेलन का शीर्ष यानी सर। यानी बेलन का जो शीर्ष होता है क्या है, वृत्ताकार होता है। और बेलन का जो आधार होता है क्या होता है, वृत्ताकार यानी वृत्त होता है। चलिए वृत्त को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए वृत्त, ये वाला क्या हो गया, वृत्त का केंद्र। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाला रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना हो गया, आर। और ये वाला लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसका सूत्र क्या आ जाता है, 2πr। और ये वाला पूरा क्षेत्र क्या आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, πr²। अब चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र निकालते हैं। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र निकालते हैं। वक्र पृष्ठ का कहने का मतलब क्या है, बेलन का ऊपरी भाग यानी ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त को छोड़ के शेष जो बेलन का जो भाग है वही क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये वक्र पृष्ठ को हम कैंची के द्वारा काट देंगे और फैलाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए फैलाते जाएंगे। जब पूरा फैला देंगे तो क्या ले लेगा, एक आयत का रूप ले लेगा, आयत का रूप। और ई वाला लंबाई क्या हो जाएगा, ई वाला लंबाई कितना है, 2πr। ऊंचाई कितना है, h। यहाँ पर देखिए 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। ये क्या है, गोल जैसा है, वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का परिधि हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, 2πr। और बेलन की ऊंचाई कितना है, h। अब यहाँ पर देखिए ये आयत है। अब आयत के फॉर्मूला की सहायता से हम क्या करेंगे, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए आयत का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है, 2πr। चौड़ाई कितना है, गुने h। कितना हो जाएगा, 2πrh। यह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाला जो वृत्त होता है और नीचे वाला जो वृत्त है और जो ये वक्र पृष्ठ है इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला क्या है, वृत्त, प्लस नीचे वाला वृत्त जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम, 2πrh प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² प्लस πr²। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 2πrh प्लस πr² कितना हो जाएगा, 2πr²। अब इस दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए 2πr, इसमें भी 2πr क्या हो, कॉमन है। इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। 2πr को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर कितना बचा, h प्लस यहाँ पर कितना बचा, r। यही हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब चलिए बेलन का आयतन देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन किसे कहते हैं, बेलन द्वारा घेरे गए स्थान को बेलन का आयतन कहते हैं। यानी नीचे वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे तो क्या होगा, बेलन का आयतन निकल जाएगा। यानी क्या होता है, आधार। नीचे वाला क्या है, आधार। आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई नीचे वाला क्या है, आधार। आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक वृत्ताकार है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² गुने क्या है, h। इसका क्या आ जाएगा,
पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा बेलन का आयतन। इस प्रकार से हम बेलन का आयतन निकालते हैं। इसी प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।